नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं शलभ मणि त्रिपाठी, यूपी के सैफई यानी कि सूबे की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के घर से। मैं जहां खड़ा हूं वहां पर सुबह से समूचे देश की निगाहें लगी हुई थी, क्योंकि यहां हो रहा था मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप और लालू की बेटी राजलक्ष्मी का तिलकोत्सव। भारी भरकम इंतजाम और जबरदस्त चमक दमक के बीच एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, लेकिन आकर्षण का केंद्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और तमाम वीवीआईपी मेहमान। ये समाजवादी तिलक का शाही अंदाज है। दो बड़े समाजवादी नेता, एक यूपी में तो दूसरा बिहार में, पिछड़ों की सियासत का झंडा बरदार। लालू और मुलायम दोनों रिश्तों की डोर में बंध रहे हैं। 26 फरवरी को दिल्ली में मुलायम के पोते तेज प्रताप और लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी की शादी है, लेकिन शनिवार को निगाहें लगी थी सैफई में, जहां हुआ शानदार शाही तिलक। पूरे कार्यक्रम के दौरान सबकी निगाहें लगी रही वीवीआईपी मेहमानों पर, लेकिन वीवीआईपी मेहमानों की इस बारात के सुपरस्टार थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे का वक्त था जब पीएम सैफई पहुंचे। उन्होंने पीएम को सम्मान स्वरूप एक शॉल भेंट की। तब तक लालू प्रसाद यादव भी पहुंच चुके थे। उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाए। दोनों के बीच कुछ मजाक भी हुआ, जिस पर तीनों नेता खिलखिलाकर ठहाके लगाने लगे। अपने दरवाजे पर पीएम मोदी को देखकर मुलायम सिंह यादव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूपी के राज्यपाल राम नाईक भी उनके साथ थे। मुलायम ने अपने बेटे और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। वो पीएम का हाथ पकड़कर उन्हें मंच तक ले गए। भारतीय राजनीति में आज एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब सैफई के इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मुखर विरोधी लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव एक साथ नजर आए, एक साथ मंच शेयर करते हुए नजर आए। और खास बात यह है कि मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ है सैफई, जहां पर ये तेज प्रताप यादव जो उनके पौत्र हैं और लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है राजलक्ष्मी, उनका तिलक समारोह चल रहा था। सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, सबकी बारातें। तिलक समारोह कुछ वक्त के लिए मोदीमय हो गया। वो एक एक कर मुलायम के परिवार की महिलाओं और बच्चों से भी मिले और आत्मीयता के इस माहौल में मंच पर बैठ गए। इस बीच अखिलेश यादव का बेटा अर्जुन प्रधानमंत्री की गोद में आ बैठा। बच्चों के साथ खेलना हमेशा ही प्रधानमंत्री मोदी को पसंद रहा। पीएम ने बड़े ही लाड से अर्जुन के कान उमेटकर उनसे खेलने लगे। जापान दौरे में बच्चों के साथ खेल की पीएम मोदी की पुरानी तस्वीरों की याद ताजा हो गई। इसके बाद अखिलेश यादव की बेटी टीना भी प्रधानमंत्री की गोद में बैठ गई। मोदी काफी देर तक बच्चों को दुलाते रहे, जबकि मुलायम परिवार की महिलाएं और बहुत से रिश्तेदार उनके साथ फोटो खिंचवाने में जुटे रहे। प्रधानमंत्री ने दूल्हे तेज प्रताप पर पंखुड़ियां बरसाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब तक मोदी मंच पर रहे, ना मुलायम ने उन्हें छोड़ा, ना ही लालू ने। ये एक मांगलिक कार्यक्रम था। मांगलिक कार्यक्रम को न्योताना अतिथि के बीच में नेतागिरी की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, हम लोग गाँव में कहा है। बेशक शाही तिलक का यह मौका मांगलिक कार्यक्रम का था, लेकिन एक मंच पर लालू, पीएम मोदी और मुलायम के साथ आने के सियासी मतलब निकाले ही जाएंगे। लालू प्रसाद यादव बिहार में जेडीयू के साथ साझा मोर्चा बनाने में जुटे हैं, तो मुलायम सिंह यादव की पार्टी यूपी में सत्ता में है, लेकिन वो विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने में जुटे हैं। दोनों नेताओं के सामने बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ही बीजेपी की चुनौती के सूत्रधार हैं, जिसके जवाब में लालू मुलायम जनता परिवार को एक करने में जुटे हैं। ऐसे में क्या यह मुलाकात कोई सियासी रंग भी लेकर आएगी, ये पूछने वाले भी कम नहीं थे। तीन कट्टर सियासी विरोधी एक साथ एक मंच पर। जी हाँ, सच है कि यह राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन मोदी, मुलायम और लालू जिस अंदाज में मिले, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अहम सवाल ये कि क्या सैफई से निकली तस्वीरें भारतीय राजनीति में आने वाले वक्त में कोई नया अध्याय रचेंगी। ऐसे कार्यक्रम में वो आए, शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया तेज प्रताप को, नेताजी को, लालू जी को बधाई दी। तो मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए गौरव की बात है। जो लोग भी दोनों परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के लिए। और इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कुछ इसका अर्थ निकालना चाहिए। शलभ मणि त्रिपाठी, सैफई, IBN 7।
सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में अक्सर रिश्तों की रंगीनियां दिखती हैं तो परिवारों को जोड़ने वाले रिश्तों का ताना बाना भी नजर आता है। और अगर परिवार सियासत से जुड़े हों तो इन रंगों में कुछ और रंग भी जुड़ जाते हैं और कुछ और किस्से कहानियां भी। सैफई में हुए शाही समारोह में भी यही कुछ देखने को मिला, जहां अमर सिंह, अमिताभ बच्चन और राजनाथ जैसी हस्तियां शुभकामनाएं देने पहुंची, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका इंतजार तो था लेकिन वो नहीं आए। सैफई में शाही तिलक, वीवीआईपी मेहमानों की बारात, पुराने रिश्तों की याद, नए रिश्ते का आगाज। यूपी की सियासत के पहलवान मुलायम सिंह का न्योता था, तो क्या नेता क्या अभिनेता सभी पधारे। एक साथ दिखे कई रिश्ते नए पुराने। कभी दिखी नए रिश्तों में बंधने की उमंग, तो कुछ पुराने रिश्तों की झलकी तरंग। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक बड़ी कार से समारोह स्थल पर पहुंचे। मुलायम सिंह यादव ने उनका स्वागत किया। वो स्टेज पर पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग मंच की तरफ उमड़ पड़े। भारी भीड़ के बीच तेज प्रताप को आशीर्वाद देकर अमिताभ भीड़ की तरफ भी आए। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। अमिताभ के पहुंचने से मुलायम से अमिताभ बच्चन के पुराने रिश्ते सभी के जहन में ताजा हो गए। खुशी का पल था तो चेहरों पर मुस्कान लाजमी थी। इन दोनों के रिश्तों के बीच एक अहम कड़ी थे अमर सिंह, जो यहाँ मेहमान के तौर पर आमंत्रित थे, पर वो आए अमिताभ के जाने के बाद। इस समारोह में कई दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली। मसलन महानायक अमिताभ बच्चन और अमर सिंह के बीच की दूरी। अमर सिंह इस समारोह में आए तो, लेकिन तब जब महानायक अमिताभ बच्चन जा चुके थे। वो मेहमानों की भीड़ में गुम से नजर आए और काफी बुझे बुझे गए। ये वही अमर सिंह हैं जो कभी अमिताभ बच्चन के बेहद करीबी हुआ करते थे। अमर सिंह से मुलायम के पुराने रिश्तों के साथ आजम खान से उनका नया रिश्ता भी जुड़ा है, लिहाजा इंतजार उनका भी था। लेकिन सुबह के वक्त जब स्टेज पर अमिताभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी हस्तियां नजर आ रही थी, तब वो नहीं दिखे। आजम खान दोपहर के करीब 3 बजे के बाद ही पहुंचे। मौका तिलक की खुशी का था, लिहाजा मुलायम ने सियासत को दरकिनार कर हर किसी को न्योता भेजा था। मेहमानों ने भी मांगलिक अवसर के बीच में सियासत को नहीं आने दिया। पीएम मोदी ने समारोह में पहुंचकर लालू मुलायम के परिवार का ही नहीं, वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। शादी समारोह है, इस समारोह में कोई भी आदमी आ सकता है। वो उनके सदन के पार्टी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनकी रिश्ते में वो आए। माननीय तेजू जी जो माननीय सांसद हैं, उनकी शादी में माननीय प्रधानमंत्री भी निमंत्रण पर आए। ये एक स्वस्थ परंपरा है। मानवता के नाते से हम सब लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते, उसी तरह से ऊपर जो लोग राजनीति में हैं वो भी हो सकता है उसी तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हों, खाना पीना खाते हैं, सब कुछ होता है मानवता के नाते। पीएम मोदी ही नहीं, कभी यूपी के सीएम रहे और अब देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। बिहार और यूपी के राज्यपाल ने भी न्योता स्वीकारा और तमाम राजनीतिक मतभेदों से दूर इस पारिवारिक और सामाजिक समारोह का हिस्सा बने। मुलायम ने इस समारोह को यादगार बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उनके सियासी विरोधी राजनाथ सिंह और गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी भी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। यूपी के गवर्नर राम नाईक ने भी काफी देर तक मुलायम को अपना वक्त दिया। देश के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित कई ऐसे नामों की फहरिस्त है जो मुलायम के मेहमान बने। HD देवेगौड़ा, चंद्रबाबू नायडू, सीताराम येचुरी, केसरीनाथ त्रिपाठी जैसी कई जानी मानी हस्तियां इस शाही तिलक के मौके पर बतौर मेहमान पहुंचे और एक बार फिर दिखे कुछ रिश्ते नए और कुछ पुराने। शलभ मणि त्रिपाठी, सैफई, IBN 7। सैफई में हुए इस तिलक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन जैसे वीवीआईपी मेहमानों समेत करीब 1.25 लाख लोग पहुंचे। इस भारी भरकम समारोह के लिए करीब 5000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। मेहमानों को ठहराने के लिए आलीशान कॉटेज से बनी खास कॉलोनियां बनाई गई थी। कुल मिलाकर इस तरह का इंतजाम था कि दूर दूर तक इस तिलकोत्सव के ही चर्चे हैं।
मुलायम सिंह यादव और लालू के परिवारों के बीच नए रिश्ते की तस्वीर गढ़ने वाले तिलकोत्सव में यूं तो सबकी निगाहें वीवीआईपी मेहमानों पर थी, लेकिन एक चेहरा लगातार सबके आकर्षण का केंद्र था। ये चेहरा था मुलायम के पोते तेज प्रताप यादव का। स्टेज के बीचों बीच तेज प्रताप का तिलक किया गया। मंत्रोच्चार के बीच तिलक की सारी रस्में निभाई गई। तेज प्रताप मुलायम के दिवंगत बड़े भाई रतन सिंह के पोते हैं। उन्होंने बीकॉम और लीड्स यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की तालीम ली है। उपचुनाव में मैनपुरी की सीट जीतकर वो लोकसभा सदस्य बने हैं। वहीं राजलक्ष्मी लालू प्रसाद यादव की बेटी है। राजलक्ष्मी की उम्र करीब 25 साल है। वो लालू के 9 बेटे बेटियों में सबसे छोटी है। अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए लालू ने समधियाना वहाँ जोड़ा है जहाँ बेटी के भाग्य के साथ उनका सियासी मुस्तकबिल भी जुड़ गया है। तेज प्रताप यादव और राजलक्ष्मी की शादी 26 फरवरी को दिल्ली में होगी। दिसंबर में दोनों की सगाई दिल्ली के एक फार्म हाउस में हुई थी और अब सैफई में तेज प्रताप का शानदार तिलक हुआ है। माना जा रहा है कि शादी के इंतजाम सैफई के आलीशान इंतजाम को टक्कर देने वाले होंगे। इस बेहद आलीशान पंडाल में हुआ सैफई का चर्चित तिलकोत्सव, लेकिन ये इंतजाम का सिर्फ एक हिस्सा था। लालू के परिवार से आए मेहमान और बाकी मेहमानों के लिए शानदार कॉटेज से बनी कॉलोनी बनाई गई थी, जिसे बिहारपुरम का नाम दिया गया था। इस कॉलोनी को बनाने के लिए जयपुर, लखनऊ और दिल्ली से मशहूर कारीगर बुलाए गए। तिलक के लिए खास तौर से जर्मन हैंगर टेंट मंगाया गया था, जिस पर आग, बारिश और तूफान का असर नहीं होता है। लड़की पक्ष और वीवीआईपी मेहमानों को ठहराने के लिए टेंट वालों ने यहाँ एक खास स्विस कॉटेज कॉलोनी बनाई है। 3 कॉटेज कॉलोनी पुरुषों के लिए थी, जबकि 1 महिलाओं के लिए। लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी राजलक्ष्मी का तिलक लेकर बसों और कारों के काफिले के साथ शुक्रवार को ही सैफई पहुँच गए थे। सुबह करीब 8:30 बजे से ही तिलक समारोह शुरू हो गया था। तिलकोत्सव में खाने का भी शानदार इंतजाम था। खाने के मेनू में एक से बढ़कर एक लजीज पकवान थे। खाना बनाने का इंतजाम आगरा के माना कैटर्स और टूंडला के ब्रह्मचारी को सौंपा गया था। मेहमानों के लिए लजीज पकवानों में गुजराती और बिहारी व्यंजनों को खास तौर से रखा गया था। चोखा बाटी, सरसों का साग, मक्के की रोटी, डोसा, चाउमीन, राज कचौड़ी, मूंग की दाल का चिल्ला जैसे कई व्यंजनों का मेहमानों ने खूब लुत्फ उठाया। बैंड के लिए वाराणसी के मशहूर पंजाब बैंड को बुलाया गया था, जिसने अपनी धुनों से मेहमानों का मन मोह लिया। खास तो बहुत चीज है कि बनारस से बैंड जा रहा है, यही एक खास है। और दूसरी चीज खास ये है कि मैंने कुछ विशेष धुनें, कुछ विशेष चीज शादी में कुछ अच्छी धुनें उनके तेज प्रताप जी की शादी के लिए मैंने तैयार करवाई है अपने बैंड के लोगों के द्वारा। वीवीआईपी मेहमान और भारी भरकम इंतजाम के लिए पुलिस की जबरदस्त व्यवस्था की गई थी। क्योंकि तिलक में पीएम भी शामिल हुए, इसलिए मुख्य पंडाल की सुरक्षा की कमान एसजीपीसी ने संभाल रखी थी। डिप्लॉयमेंट काफी है। हमारी बहुत कंपनी पीएसी लगी हुई हैं। 9 कंपनी करीब पीएसी हैं। सीआरपी की भी 2 कंपनी आ गई हैं। करीब 8 एसपी हैं और फोर्स तो बहुत है। 2000 से ऊपर कर्मचारी डिप्लॉयड है। बाकी इंतजाम में 8 एसपी, 15 एएसपी, 35 डीएसपी, 61 थाना प्रभारी, 11 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी आरएएफ, 300 सब इंस्पेक्टर, 1400 सिपाही, 8 अपर जिला मजिस्ट्रेट, 10 उप जिला मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। समाजवादी तिलक में आसपास के जिलों का सरकारी अमला भी लगा हुआ था। लालू और मुलायम की दोस्ती कई साल पहले ही रिश्ते की शक्ल लेने वाली थी, जब लालू ने अपनी बेटी से अखिलेश की शादी के लिए प्रस्ताव भेजा था। लेकिन आखिर क्यों नहीं हो सकी यह शादी और क्या है वो कहानी जब लालू के चलते पीएम नहीं बन पाए मुलायम, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं सैफई में हुए शाही तिलकोत्सव और वीवीआईपी मेहमानों की बारात की। मुलायम के पौत्र तेज प्रताप की लालू की बेटी राजलक्ष्मी से शादी के साथ ही दोनों सोशलिस्ट नेताओं में परमानेंट गठबंधन हो गया है। इसके साथ ही दोनों के रिश्तों का वो पन्ना भी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है जहां तलखी थी। ये कहानी उस दौर से जुड़ी है जब मुलायम प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए।
7 RCR के लिए निकली मुलायम की साइकिल को पंचर करने में लालू ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। मुलायम के गढ़ सैफई में हुए तिलक समारोह की रस्में निभाने में दोनों परिवारों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेहमानों में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी थे, जो तेज प्रताप के चचेरे भाई हैं। तो राजलक्ष्मी की बड़ी बहन मीसा भी थी। अब ये दोनों भी रिश्तेदार हो जाएंगे। हालांकि लालू दोनों को लेकर कुछ और ही रिश्ता चाहते थे। कहा जाता है कि लालू अपनी बड़ी बेटी मीसा की शादी अखिलेश से करना चाहते थे, लेकिन ये रिश्ता बनते बनते रह गया। दरअसल अखिलेश डिम्पल से शादी करना चाहते थे। इस वाकये का असर लालू और मुलायम के निजी रिश्ते पर भी पड़ा और सियासी रिश्ते पर भी। रिश्ता न हो पाने से दोनों के बीच आई तल्खी को आम चुनाव में पीएम मोदी की जीत के बाद बनी मजबूरियों ने भी कम किया। लेकिन रिश्ते में अहम किरदार निभाया समाजवादी पार्टी में सचिव जितेंद्र यादव ने। लालू यादव की बेटी की शादी जितेंद्र यादव से हुई। उनकी पहल पर 28 नवंबर को दिल्ली में दोनों परिवार में शादी पर सहमति बन गई। मगर इस रिश्ते पर अतीत की छाया भी थी। 70 के दशक में ये दोनों जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले थे। दोनों खुद को राम मनोहर लोहिया का शागिर्द बताने में फख्र करते हैं। दोनों ही पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सियासत के लिए जाने जाते हैं। सियासत की यही समानता कभी भी उन्हें गहरा दोस्त नहीं बना सकी। लालू और मुलायम के रिश्ते में उस वक्त भी खटास आई थी जब मुलायम इस देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। मुलायम के समर्थकों का कहना है कि अगर लालू ने साथ दिया होता तो देवगौड़ा की जगह मुलायम इस देश के प्रधानमंत्री होते। लालू ने मुलायम को पूरा भरोसा तो दिलाया, लेकिन जब मौका आया तो लालू पलटी मार गए। कहा जाता है कि 2 मौकों पर लालू की वजह से मुलायम सिंह यादव पीएम नहीं बन सके। पहला मौका 1996 में आया था, जब कांग्रेस की हार हुई। बीजेपी को 161 सीटें मिली, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 ही दिन में गिर गई थी। पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1996 में कर्नाटक के किसान नेता HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। कहते हैं कि ये पद मुलायम को मिलने वाला था, लेकिन लालू के विरोध की वजह से उनका पत्ता कट गया था। मुलायम ने उन्हें लेकर नाराजगी छिपाई भी नहीं है। एक बार उन्होंने बयान दिया था कि जिन 4 लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वो है लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और VP सिंह। 1999 में भी लालू ने ही मुलायम की साइकिल की हवा निकाल दी थी। दरअसल उन्होंने 21 अप्रैल 1997 में देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 13 दलों वाले संयुक्त मोर्चे में मुलायम के नाम पर सहमति बनने लगी थी, लेकिन शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और लालू ने फिर अड़ंगा लगा दिया और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन गए।